यूनियन बजट 2026 में गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है जो ओवरसीज एजुकेशन को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कम बनाता है। अब तक जब भी इंडिया से फॉरेन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजे जाते थे तो उस पर टीसीएस लगता था, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पे ये जो टैक्स है ये एलआरएस के अंडर कलेक्ट किया जाता था। अब पहले एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अब्रॉड भेजे जाने वाले जो फंड्स थे उन पे 5% का टीसीएस लगता था। जब अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होता था, 10 लाख से ज्यादा होता था, इसका मतलब ये था कि अगर आप जैसे कि इमेजिन आपने 20 लाख रुपीस फॉरेन यूनिवर्सिटी को भेजे तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीस जो है वो पहले ही टैक्स के नाम पर कट हो जाता था। टेक्निकली ये टीसीएस फाइनल टैक्स नहीं होता और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम एडजस्ट हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली फैमिलीज को जो है वो कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम होता है वो फेस करना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे टेम्परली यहाँ पे आपके ब्लॉक हो जाते हैं। अब यूनियन बजट 2026 ने इस इशू को एड्रेस किया है कि नए बजट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए अब्रॉड भेजे जाने वाले जो भी फंड्स है उन पर टीसीएस रेट को 5% से कम करके 2% कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन चार्जेस या ब्लॉक अकाउंट के जो आपके फंड्स हो गए या लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अगर आप पैसे भेज रहे हो तो आपका यहाँ पे जो टीसीएस है वो जो आपका टैक्स है वो यहाँ पे कम कट होगा। अब ये रिलीफ उन फैमिलीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी हाई ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट का प्रेशर झेल रहे हैं या जिनको राइजिंग लिविंग कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जो बजट 2026 में दी गई है वो ये है कि एजुकेशन लोन के थ्रू भेजे गए फंड्स पर टीसीएस पहले भी 0 था और अब भी 0 ही रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स बैंक से लोन ले रहे हैं, अपनी फॉरेन एजुकेशन को फंड कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपके टीसीएस है वो नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टीसीएस रिडक्शन स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ माना जाता है। पेरेंट्स को अब लार्ज रिफंड्स का वेट नहीं करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को टाइमली पेमेंट्स करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब ये चेंज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो कंट्रीज जैसे कि अगर आप यूएस हो, यूके हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में पढ़ाई कर रहे हो तो जहां फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं और एक ही टाइम पर मल्टीपल पेमेंट्स आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। अब ओवरऑल यूनियन बजट 2026 का ये जो स्टेप है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन को डिस्करेज नहीं कर रही है बल्कि फाइनेंशियली स्मूथर बनाना चाहती है ताकि यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर अननेसेसरी टैक्स प्रेशर ना पड़े। अगर आप या आपकी फैमिली मेंबर स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हो, उस स्टेज में हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। ये स्मॉल परसेंटेज आपके लिए काफी ज्यादा चेंजेस ला सकता है। और इसी तरह की अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो क्लास 24 स्टडी अब्रॉड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।